खित्ते में जंग, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मुआशी कारकर्दगी अच्छी रही। मुआशी तरक्की की शरह 3.7% रही। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा, ज़राई शोबे में तरक्की की शरह 2.9, बड़ी सनतों की पैदावार 6.1% रही। 22 में से 16 सनती शोबों में मुस्बत ग्रोथ देखने में आई। फीकस आमदनी $1,902 हो गई। बजट खसारा 2.7% से कम होकर 0.7% रह गया। करंट अकाउंट सरप्लस $72 मिलियन रहा। कर्जों पर सूद की अदायगी में 23% कमी आई। सीमेंट की तलब में 10, खाद की तलब में 17% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एफबीआर ने मजमूई तौर पर $32.6 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा किया। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल का कहना है, जून 2025 में $31.9 बिलियन रेवेन्यू जमा हुआ था। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, हमें अपनी गलतियां दुरुस्त करना होंगी। इतनी मार खाने के बाद तारीख से सबक सीख लेना चाहिए। मौशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। महंगाई ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी। आवाम से 1 लीटर पेट्रोल पर ₹150 तक लेवी वसूल की जा रही है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की ARY न्यूज की बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का कहना है, हुकूमत कहती है मईशत बेहतर हो गई। ये कैसी बेहतरी है जिसके समरात अवाम तक नहीं पहुंच रहे। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है। वजीर ममलिकत हुज़ैफा रहमान कहते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है कि मुल्क में हाइब्रिड निजाम है। इस्लाहात ऐसे नहीं आ सकती, मुश्किल फैसले भी करना पड़ते हैं। चेयरमैन एप्टिमा कामरान अरशद ने कहा, बिजली और गैस इंतहाई महंगी, शरह सूद भी बहुत ज्यादा है। पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा टैक्सेस पाकिस्तान में है। वफाकी बजट कल दोपहर 3 बजे कौमी असम्बली, 5 बजे सेनेट में पेश किया जाएगा। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, नून लीग और इत्तेहादी जमातें बजट इजलास में भरपूर शिरकत करेंगी। ऑपोजिशन को भी मुस्बत जमहूरी किरदार अदा करना चाहिए। उम्मीद है कल इजलास में शोर शराबा नहीं होगा। वजीर आजम ने काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया। बजट दस्तावेजात की मंजूरी दी जाएगी। आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा की नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में अदा कर दी गई। कायम मुकाम सदर, वजीर आजम आजाद कश्मीर, कोर कमांडर, आला सिविल और अस्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। शहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। पीटीआई रुकने कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तल, ऐवान से निकाल दिया गया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, इकबाल आफरीदी ने सिक्योरिटी एहलकार पर हाथ उठाया, ऐसे अरकान को किसी सूरत रियायत नहीं देंगे। इकबाल आफरीदी मौजूदा सेशन में शिरकत नहीं कर सकेंगे। वजीर इत्तलात अदा तारड़ कौमी असम्बली में न्यूज चैनल्स की आवाज बन गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बचाने और तरक्की के लिए इकदाम का मुतालबा कर दिया। कहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिम्मेदाराना सहाफत को फरोग दिया। न्यूज चैनल्स तमाम ज़ाब्ता इखलाक पर अमल करते हैं, टैक्स देते हैं, तमाम रेगुलेटरी इदारों को जवाबदेह हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खत्म हुआ तो ऐसी जगह चले जाएंगे जहां कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा। बरतानवी वजीर दिफा जॉन हेली ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बीबीसी के मुताबिक जॉन हेली ने बरतानवी वजीर आजम के साथ दिफाई अखराजात पर इख्तलाफात के बायस इस्तीफा दिया। बरतानवी वजीर दिफा का मौक़िफ़ था कि बरतानवी दिफाई अखराजात ज्यादा होने चाहिए। और सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे दिन कमी। फी तोला सोना 9,720 सस्ता होकर 4,32,716 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी औंस सोना $97 कमी से $4,102 पर आ गया। फी तोला चांदी 40 रुपए कमी से 6,889 रुपए की हो गई। पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर से मुतालिक भारतीय बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मकबूजा कश्मीर में बुनियादी हुकूक पामाल करने वाले भारत का बयानिया बेबुनियाद है। आजाद कश्मीर के मसाइल को जमहूरी और आईनी ढांचे में रहकर तय किया जा रहा है। भारत की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों में इजाफे पर नजर है। पानी रोकने का कोई भी अमल इक़दाम जंग के मुतरादिफ होगा। 9 जून को अफगानिस्तान में जवाबी कार्रवाई की, अहदाफ को निशाना बनाया। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे
मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर नाउमीद नहीं, सालिस को उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। माजी में भी क़याम अमन की कोशिशें और दुश्मनी साथ साथ चलती रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुलाकात। वज़ीर खजाना ने वज़ीर आज़म को इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट पेश कर दी। कौमी इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। रवा माली साल मईशत कैसी रही, AOI न्यूज ने इक्तिसादी सर्वे की तफसीलात हासिल कर ली। GDP 4.25% के करीब पहुंच गई। ज़राई पैदावार का हदफ हासिल न हो सका। छोटी बड़ी सनतें और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जबरदस्त तेजी। दस्तावेज के मुताबिक ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 4.5% था। इस वक्त तरक्की की शरह 2.8% है। बरामदात में कोई खास बेहतरी ना आ सकी। बिजली, गैस और फराहमी आब में मईशत पीछे चली गई। आइंदा माली साल के बजट का हजम 18,000 अरब रुपए होने का इम्कान। तनख्वाहों में 10% इजाफा। तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। सालाना 12 से 22 लाख आमदन पर टैक्स में कमी का इम्कान। सुपर टैक्स में कमी का इम्कान। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कम नहीं होगा। टैक्स वसूलियों का मजमूई हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट लेवी 2.5 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर करने की तजवीज। जराये का कहना है बजट में मेकअप का सामान, सुर्खी पाउडर, मस्कारा, शैम्पू और साबुन सस्ते होने का इम्कान। इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां महंगी हो सकती हैं। आने वाला बजट अवाम दोस्त नहीं होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं हुकूमत ने अपने खराजात कम ना किए, महंगाई का बोझ सिर्फ आवाम पर डाला जा रहा है। 4 साल की कारकर्दगी देख लें, उन्होंने हर शोबा तबाह कर दिया। PTI अरकान के कौमी असेंबली इजलास से वॉकआउट। कहा बानी PTI से हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। पार्लियामेंट में रहना है या नहीं, मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की मुलाकात। हुकूमत साजी के मुमकिना फार्मूलों और सियासी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। PP वफ्द में नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, शर्जिल इनाम मेमन और नासिर शाह। नून लीग की जानिब से वफाकी वजीर अमीर मकाम और हफीजुर रहमान ने शिरकत की। दोनों वफूद ने हुकूमत साजी की तजवीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखने का फैसला किया। PP वफ्द ने कहा हुकूमत साजी के फैसले जमहूरी उसूलों और अवामी मफाद में होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से 10 अरब हर्जाने के केस में बानी PTI की नजरसानी अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI का हक दिफा बहाल कर दिया। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। हक दिफा का मामला ट्रायल कोर्ट को वापस भिजवा दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया गया। और आजाद कश्मीर की आवाम ने कलअदम एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी। तमाम शहरों में हालात मामूल के मुताबिक रवा दवा। आजाद कश्मीर में अमन खराब करने और अफवाहें फैलाने वाले अनासर के अजाइम खाक में मिल गए। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट समेत दीगर अजला में कारोबारी मराकज मामूल के मुताबिक खुले हैं। ट्रैफिक की आमदोरफ्त फाल, तालीमी सरगर्मियां भी बदस्तूर जारी। अमेरिका और ईरान के फिर एक दूसरे पर हमले। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाया। आपने हरमुज मुकम्मल बंद करने का दावा। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक आपने हरमुज अमेरिकी बहरी जहाज पर मिसाइल हमले और अमेरिका के 18 अहदाफ को निशाना बनाया। इराक में अमेरिकी रडार सिस्टम, कुवैत के अल-इस्लाम और अहमद अल जाबिर बेसिस पर हमले किए। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को भी टारगेट किया गया। उर्दन के एयरबेस पर अमेरिकी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया, जिनमें F-35, F-15 और F-16 शामिल हैं। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहना है आपने हरमुज से गुजरने की कोशिश करेगा, उसे निशाना बनाया जाएगा।
सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरानी अहदाफ पर हमले मुकम्मल कर लिए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है ईरान के मवासलाती और फजाई दिफाई निजाम को निशाना बनाया। तिजारती जहाजों के लिए खतरा बनने वाले ईरानी अहदाफ पर बमबारी की। ईरान की बिला जवाब और मुसलसल जाहिरियत के जवाब में हमले किए। खित्ते में अमरीकी अफवाज चौकस और तैयार है। अबनाए हुर्मुज बंद करने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान सेंटकॉम के मुताबिक अबनाए हुर्मुज में तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त जारी है। We hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They dealt with some very stupid precedents. I'm embarrassed to say it. Some very stupid people were sitting here. I gave them a break at the request of Pakistan, Field Marshal, Prime Minister of Pakistan are great. ईरान ने मुझसे कहा है बमबारी रोक दो। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान पर बमबारी जल्द रुक जाएगी। ईरानी फिजाओं में अमरीकी लड़ाका तैयारे परवाज कर रहे हैं। ईरान पर हमलों में इसराइल शामिल नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब भी जंग रोकने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम ईरान के साथ एक बामकसद मुआहिदा चाहते हैं। ईरान को अब डील पर दस्तखत कर देने चाहिए। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है हमले अमरीकी फौजी मफादात को आगे बढ़ाएंगे, सिफारती पोजीशन मजबूत करेंगे। ईरान के पास अब भी मौका है एक बेहतर मुआहिदे की तरफ आए। अमरीका नई जंग नहीं शुरू करना चाहता। अमरीका ने ईरान की मजीद 9 शख्सियात और इदारों पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है पाबंदियां ईरानी वजारत दिफा, पासदारान इनकलाब और ईरानी अफवाज को असलहा खरीदारी में मुआवनत पर लगाई गई हैं। इक़दाम का मकसद ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालना है ताकि ईरान की माली सरगर्मियों को महदूद किया जा सके। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने के बायस बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम 1.15% इजाफे के साथ $94.16 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 1.25% इजाफे से $91.15 फी बैरल हो गया। अमरीकी फौज की खलीज ओमान में भारतीय टैंकर के खिलाफ कार्रवाई। सेंटकॉम ने बताया भारतीय टैंकर को नाकाबंदी और अहकामात की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया गया। भारतीय टैंकर में केमिकल था जिसे अमरीकी जंगी जहाजों ने निशाना बनाया। भारतीय टैंकर पर हमले के 21 अफराद को बचा लिया गया, 3 लापता हैं। रॉयटर्स के मुताबिक भारत ने बुहरा ओमान में ऑयल टैंकर हमले पर अमरीकी मिशन के नायब सरबराह को तलब कर लिया। अमरीकी हमले के खिलाफ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुतासरा ऑयल टैंकर के मजमूई तौर पर 28 अफराद के हमले में से 24 भारतीय शहरी थे। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इसराइल और लबनान में जंगबंदी अमरीका की बदौलत मुमकिन हुई जो मस्बत पेशरफ्त है। रवा हफ्ते लबनानी फौज के कमांडर इन चीफ ने पाकिस्तान का इंतहाई अहम दौरा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर खारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमनो सलामती के उमूर पर गौर किया। सोमालिया में बहरी कज़ाकों ने पाकिस्तानी शहरियों को यरगमाल बना रखा है। बदकिस्मती से हर मुमकिन कोशिश के बावजूद शहरियों की रिहाई मुमकिन ना हो सकी। नायब वज़ीर आज़म ने 2 रोज कबल सोमाली वज़ीर खारजा से भी बात की। सोमाली हुकूमत मकामी कबाइल और जहाज के मालिक से राबते में है। सिविल और अस्करी क़यादत की कामयाब सिफारतकारी पाकिस्तान आलमी मंजरनामे में नुमाया। पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच गए। दुनिया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की मौत। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने लिखा ईरान अमरीका जंगबंदी और खित्ते के दीगर अहम मामलात में फाल किरदार के बायस पाकिस्तान मोतबर ताकत के तौर पर उभर रहा है। सिर्फ 2 साल पहले तक भी अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार नाकाबिले तसव्वुर था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाशिंगटन में पाकिस्तान के साथ मजबूत और सिफारती हैसियत मौसर बनाई। सैयद आसिम मुनीर ट्रंप से रवाबत और ईरानी साजिशी समेत पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली के मरकजी किरदार बनकर उभरे। खुद को ताकत के मरकज के तौर पर मनवाया। ट्रंप ने उन्हें मेरा पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। कमीशन रूल्स की मंजूरी का इम्कान। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी आज होगा। जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। कौमी अदालती पॉलिसी सास कमेटी का इजलास भी होगा। अदालती रिफॉर्म्स का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म और MQM वफ्द के दरमियान आज अहम मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुलाकात से कबल MQM वफ्द ने हुकूमती टीम से अहम मुशावरत की। इसाक डार, राना सनाउल्लाह, खालिद मकबूल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और दीगर शरीक हुए। MQM क़यादत ने बजट से मुतालिक तजवीज़ करदा शैडो बजट हुकूमती टीम के हवाले किया। MQM ने 140A पर अमल और उसके लिए 28वीं तरमीम लाने का टाइम फ्रेम मांग लिया। MQM ने दूसरा मुतालबा सिंध की गवर्नरशिप की वापसी का रख दिया। कहा, सिंध की गवर्नरशिप हमारी डेडलाइन है, उस पर वज़ीर-ए-आज़म फैसला करें। कराची और हैदराबाद के लिए स्पेशल तरक्याती पैकेज की मंजूरी दी जाए। NFC से बराह रास्त कराची को 300 अरब दिए जाएं। सवाल होना चाहिए जो बजट पेश करने जा रहे हैं उनकी कारकर्दगी क्या रही। असद उमर कहते हैं, हुकूमती आदादोशुमार के मुताबिक मईशत की रफ्तार आबादी की रफ्तार से भी कम है। तारीख में इससे बदतरीन कारकर्दगी कभी किसी हुकूमत की नहीं थी। फवाद चौधरी का कहना है, नून लीग और पीपल्स पार्टी की पार्टी चल रही है। 28वीं तरमीम मुल्क की जरूरत है। 2 खानदानों ने सबको बेवकूफ बना रखा है। अलीमा खानम कहती हैं, बानी PTI को जेल में किताबें नहीं दी जा रही, वो कैद तन्हाई में है। उनके हुकूक मांगना तहरीक इंसाफ की सियासत में मुदाखलत है तो करेंगे। अचकजई और वजीर आला सोहेल आफरीदी से भी कहा है वो बानी PTI के लिए कुछ करें। कार्बन के खराज में पाकिस्तान का हिस्सा महज 1% है। पाकिस्तान हालिया बरसों में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना कर चुका है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली के असरात हर शोबे को मुतासर कर रहे हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ कौमी और आलमी तरजीहात में शामिल होना चाहिए।